देखिए, अगर आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सेकंड ग्रेड का, उसके लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन, वैसे तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए निर्णायक हो सकता है सक्सेस के लिए, लेकिन मैं कुल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, बहुत कम टाइम में इन 5 क्वेश्चंस को देखिए। ये पांचों क्वेश्चन इतने इजी हैं और आप इन्हें कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अभी पिछले वर्षों में कितनी बार पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो बता रहा हूं मैं, ये या तो सेम ऐसे ही पूछे हैं या यही पूछे, या इनमें से हल्का सा कुछ चेंज करके इन्होंने पूछे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने जो रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये इसने क्या किया, डायरेक्ट एक तरह से एक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन दे दिया, और पॉलिनोमियल में थोड़ा सा इसने चेंज किया। क्या किया, जहां जहां भी एक्स आ रहा है उसको मोड में डाल दिया, यानी मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स का होल क्यूब, इस तरीके से। ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा है 2014 के अंदर। अब यहां इसने ऑप्शन दिए, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल है अगर, अब इसने 4 ऑप्शन दिए। पहला वाला कह रहा है कि A1 और A2 जीरो हो, नहीं A1 और A3 जीरो, जो भी है। दूसरे वाले ने कह रहा है कि नहीं नहीं, ओनली A1 जीरो हो तो। फिर ये कह रहा है कि A0, A1, A2, A3 सभी जीरो हो तो ये डिफरेंशिएबल होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं नहीं, सारे किसी के लिए भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। A0, A1, A2, A3 आप भले ही किसी को भी जीरो करो, किसी के लिए भी है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको पता लगाना है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल होने के लिए एक सरफेस लेवल की जो कंडीशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। कैसे, अगर आपके कोई कर्व लिया जाए, देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई कर्व है, किसी प्रकार का कर्व है, ठीक है, जैसे ये वाला कर्व है y इक्वल टू fx, इस कर्व को देखो तो ये कहीं पर भी एक अचानक डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, नॉट एनी कॉर्नर। सबसे खास बात ये ध्यान रखें, ये कहीं पर भी कॉर्नर नहीं, इसका मतलब ये कर्व सीधा सीधा डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां पर आप केवल और केवल पूरे में एक कंडीशन देखिए, आप अगर ये वाला लेते हैं A0, तो आपको देख कि बाकी सब हटा दिया जाए तो ये कांस्टेंट कर्व हो गया, उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए, मोड ऑफ एक्स की बात करें, मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, ये आपके x इक्वल टू 0 हुआ। इट मीन्स ये कर्व x इक्वल टू 0 पर अचानक डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां कॉर्नर बन रहा है, और यहां पर अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और इसलिए ये टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए काम नहीं करेगा अगर आपको डिफरेंशिएबल बताना है तो डिफरेंशिएबल की शर्त केवल इसी से भंग हो रही है, बाकी किसी से नहीं हो रही है। क्योंकि दूसरा वाला है तो ये एक तरह से पैराबोला बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस और माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोड में कर देते केवल ऊपर वाला हो जाएगा, तो इसमें आराम से डिफरेंशिएबल हो रहा है। अगर आप क्यूब वाला ले तो क्यूब वाले में आपको पता होगा कि ये इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है। मोड में करोगे तो माइनस वाला पोर्शन हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी के अंदर कर्व है, इन सभी में किसी में भी ये अचानक डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, यानी कि कॉर्नर नहीं बन रहा है, हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सभी एलिजिबल है, केवल और केवल ये काम का नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, A1 इक्वल टू 0, यानी A1 अगर 0 हुआ तो ये कर्व, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बहुत ही इजी, केवल 2 शर्तें ध्यान रखें, एक तो नॉट कॉर्नर हो
दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही एक दूसरे की ये पूरक बात है, कॉम्प्लीमेंट है। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, साफ साफ बात है। ठीक है, ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना होगा। फिर ये क्वेश्चन आपके पूछा है स्कूल लेक्चर के अंदर 2012 में। ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। ये दो बार यानी कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल किस पॉइंट सेट पर होगा। आपको उन बिंदुओं का सेट बताना है जिन पॉइंट्स पर ये 2 बार डिफरेंशिएबल हो। अब मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट समझिए, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप क्वेश्चन पर का आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहां आप इस कर्व को देखिए, पहले इस कर्व को ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये कर्व बनेगा, देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स लेस एंड इक्वल देन 0, और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये इसको आप ऐसे सेट कर लीजिए, ये तो करना आता होगा आपको। ठीक है, अब यहां देखिए, इस कर्व को अगर आप ट्रेस करोगे, चलो करते हैं ट्रेस। इसको कैसे करोगे ट्रेस, ये बना लो। और ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर। दोनों को अगर ट्रेस करोगे तो प्लस वाला तो बन जाएगा कौन सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वही ध्यान रखना। ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो ये कर्व इस तरीके से बनेगा, देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, दोनों एक और बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। अब यहां अगर जो आप देखो तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को में काट रहे, मिल रहे हैं। और तरीका क्या है, डिफरेंशिएबल बताने का तरीका क्या है, वो है आपके इन दोनों कर्व को आप इक्वल कर लीजिए, तो और उसके बाद में इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये 2x इक्वल टू माइनस का 2x, इट मीन्स x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां ये एक बार डिफरेंशिएबल है, एक बार। इसका मतलब हमें पूछा है कि 2 बार कहां डिफरेंशिएबल होगा, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट को आप छोड़ दीजिए x इक्वल टू 0 को। बाकी सभी पॉइंट पर देखो आप कर्व इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये कहीं मिल ही रहे। इसका मतलब ये यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2 बार डिफरेंशिएबल होगा। जो पॉइंट आप इधर लोगे, ठीक है, वही आपके इधर बन जाएगा। तो इसलिए आपके बाकी इस पॉइंट को छोड़ करके ये बाकी सभी पॉइंट्स पर ये 2 बार डिफरेंशिएबल है। और इसलिए अपन वो जो सेट अपन लेंगे, मान लो मैं वो सेट लिख दूं, तो वो सेट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू प्लस का इनफाइनाइट, और ये शामिल नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा। बीच में आप क्या बनाओगे, यूनियन। ये आपका इसमें देख लो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सीधा सीधा एक बार डिफरेंशिएबल या जितनी बार डिफरेंशिएबल है, आप सबसे पहले और पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल कर दीजिए। जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वल कर दिया, तो x इक्वल टू 0 केवल एक पॉइंट आया। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन ये एक पॉइंट पर ही है, x इक्वल टू 0 पर। लेकिन इसने कहा कि 2 बार, और इसलिए हमारे पास में ये जो कर्व है इस पॉइंट छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। इसी क्वेश्चन को वो तोड़ मरोड़ करके पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ये इसका तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 1। और ये दोनों कब, जब x लेस देन 2 तब ये वाला फंक्शन काम आएगा, और x ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 तब ये फंक्शन काम आएगा। इसके लिए पूछ रहा है कि f'2 की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे फंक्शन में f'2 निकालने का
तरीका क्या है। मैंने आपको बताया कि जब कभी डैश इट मीन्स ये कह रहा है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना, तो अब ये डैश इसको डिफरेंशिएट करके निकालोगे वैल्यू या इसको करके निकालोगे। ऑप्शन आपके पास में चारों दे रखे हैं। ऐसे टाइम पे आपको करना क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में खास तौर से दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो कंटिन्यूटी वाली, दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, यानी कि संतत और अवकलनीय दोनों वाली कंडीशन अपन चेक करते हैं। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। और इन दोनों के लिए जो तरीका मैं अगले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं, पहले इसको देखिए, क्योंकि डैश पूछा है। आपको क्या करना है, डैश इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो किस पॉइंट पर, हमारे पास वैसे इसने क्लू दे दिया कि 2 पर पता करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलो एक काम करो, इस पॉइंट को छोड़ो, आपको क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को इक्वल कर लीजिए, x इक्वल टू 1 और इधर ले लीजिए आप 2x माइनस 1। आप इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अब इसको आप सोल्व करोगे और इससे जो x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर, उस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर देखिए 2 के लिए, पर्टिकुलर 2 के लिए कर दिया, हम इसका कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1 और इधर 2, तो ये आप देखिए कि ये नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू 2 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। और ऐसे केस में अपन कहेंगे कि f डैश 2 जो है वो क्या होगा, नॉट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूं नहीं कि आप इसी में एक बार इसमें रख लो, एक बार इसमें रख लो, या किसी एक में रख के वैल्यू रख के आंसर निकाल दो, ऐसा कभी मत करना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये शर्त चेक कर लीजिए आप, इससे आपके पता चल जाएगा कि वो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ध्यान रखेंगे ना। अगर ध्यान रखेंगे तो मैं भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही करने जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल लेक्चरर 2012 पूछा है। यह कह रहा है कि मोड ऑफ x माइनस 1 और इस पूरे का मोड x बिलोंग्स टू r, आपको पता लगाना कि वो कौन से पॉइंट है जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैंने सीधे सीधे दो ही कंडीशन बताई है, ठीक है, कि या तो वो डायरेक्ट कॉर्नर बना रहा है कर्व तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर उसकी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि आप सबसे पहले इस अंदर वाले फंक्शन को देख लो। तो ये जो मोड ऑफ x है, पहले इसके अंदर आप x इक्वल टू 0 कर दें, तो x इक्वल टू 0 करते ही आपके क्या होगा, ये जो कर्व है वो इस तरीके से चलेगा, मैंने आपको बताया भी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर डायरेक्ट कॉर्नर बन रहा है, अचानक वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और इस वजह से ये x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। एक पॉइंट आ गया। अब अपन बात करते हैं इस पूरे मोड के अंदर वाले फंक्शन को लेकर के। तो मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स मोड ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये भी वो पॉइंट है जहां पर ये कर्व सडन चेंज करेगा, यानी ये कैसे बन रहा है डायग्राम, ये ऐसे बन रहा है, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू माइनस 1 पर ये 1, यहाँ पर कर्व ऐसे चलेगा, यहाँ पर ये कर्व ऐसे चलेगा, इस तरीके से। तो ये दो वो पॉइंट है जहां पर ये डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सडन चेंज कर रहा है, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी।
तो ये वो पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, इसका मतलब इन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 3 पॉइंट आएंगे, 0 प्लस माइनस 1, इन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन तो वो हमेशा डाल ही रहा है, केवल आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन में इसने कहा है फंक्शन 2 दे रखे हैं और दोनों अलग अलग कंडीशन में है, x लेस देन 3 के लिए और x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 के लिए। ये पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी और कब, यदि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो। अब इसने साफ साफ कह दिया कि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, सर्वत्र अवकलनीय है, और अवकलनीय है इट मींस इसके अंदर एक बात छुपी हुई है। कौन सी वाली? अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, कंपल्सरी। तो अपन सबसे पहले इसमें कंटिन्यूअस वाली कंडीशन लगा लेते हैं। तो पहला केस में इसमें कंटिन्यूअस है अगर, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को इक्वल कर लीजिए, ax स्क्वायर bx प्लस 2। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी लेक्चर के अंदर पूछा हुआ है और शायद सेकंड ग्रेड के अंदर ही पूछा है, लेकिन सबसे खास बात इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इससे मैच नहीं कर रहे। पहले ही बता देता हूं मैं इसको, इसमें जो प्रोसेस यूज कर रहा हूं प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे ही प्रोसेस को यूज करके और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ इसमें आंसर मैच नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, या तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है या फिर फंक्शन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि अपन क्या चेंज करें, हम केवल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोसेस क्या यूज करेंगे जो बता रहा हूँ। देखिए, तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया और इसमें मैं x इक्वल टू 3 पुट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3b प्लस 2, और ये bx की जगह 3, तो ये 9b माइनस 3। अगर इसको आप सोल्व करो तो ये 9a माइनस 9 इधर आएगा, तो ये 12b और ये उधर हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर सेकेंड कंडीशन कौन सी यूज करोगे? इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन यूज कर लेनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल में क्या करोगे, आप इस पूरे को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 2x, bx का क्या हो जाएगा माइनस b, 2 का 0, फिर इधर नीचे वाले में भी 2bx माइनस 3 0 हो जाएगा। अब आप इसमें x की जगह क्या पुट करोगे 3, क्योंकि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमारे तो 3 दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसमें 3 पुट करें तो ये 6a माइनस b इक्वल टू, यहां पर भी 3 पुट कर दीजिए तो ये 6b हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो मैं इस इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा 18a माइनस 24b और ये माइनस का 10, और इसको कर लेता हूं 3 से, तो ये 18a माइनस 21b इक्वल टू 0। इसको और इसको अपन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 18a माइनस 24b इक्वल टू माइनस का 10, और दूसरा हो जाएगा 18a माइनस 21b इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, और इससे आपके क्या आ जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 10, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। ये वैल्यू इसमें से ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपको तरीका यही यूज करना है। ऐसे ही आप a की वैल्यू निकाल लें तो b की वैल्यू पुट कर ले इसके अंदर या यूज कर ले, तो ये 6a इक्वल टू 7 इंटू बी की जगह 10/3 कर दें, तो ये a इक्वल टू 7 10/3 अपॉन 6, ये 2 से काट लो 3,
ये 2 से काट लो 5, तो ये 35/9 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप चाहो तो इसमें नीचे 117 कर रखा है, तो आप इसको अगर मिलाना भी चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, और नीचे भी 13 से करना पड़ेगा, तो जाकर के ये नीचे 117 आएगा, ऊपर जो भी आएगा। फिर भी ये इसमें आंसर तो मैच नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो फंक्शन में कुछ चेंज है। जहां तक मैं सोचता हूं इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमारा ये आंसर सही बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बैठ रहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस आप यही यूज करें। अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है, पहले आप कंटिन्यूस का यूज कर लें, फिर डिफरेंशिएबल का यूज कर लें, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के बैठेंगे, आप इजी वे में इनको कर सकते हो।